हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है नंबर सीरीज। ठीक है, ये आपके बैंकिंग एग्जाम में जो होने वाला है आरआरबी और जो जेके एसएससी का एग्जाम होने वाला है आपका, उसमें भी ये टॉपिक मेंशन किया गया है रीजनिंग में और मैथमेटिक्स में। ठीक है, नंबर सीरीज, और ये कम से कम बैंक के एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा और जेके एसएसबी में 1 मार्क्स इतना ही होगा ज़्यादा। ठीक है, और एसएससी में भी आपको यह दिखेगा क्वांट सेक्शन में। तो नंबर सीरीज जो है स्कोरिंग मार्क्स हैं इसमें, लेकिन आपको ये पैटर्न्स जो होंगे ना इस नंबर सीरीज के, वो आपको अच्छी तरह से अपने माइंड में सेटअप करने होंगे, तो ये आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबर सीरीज क्या होता है। नंबर सीरीज एक तरह का क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं उसमें। ठीक है, वो कुछ पैटर्न्स को फॉलो करते हैं और उस पैटर्न से हम क्या मिसिंग नंबर्स और रॉन्ग नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम आज इसमें पढ़ेंगे नंबर सीरीज और उनके पैटर्न्स को पढ़ेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जो है आपके सिलेबस के रिलेटेड वो वीडियोस आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, देयर इज अ पैटर्न। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न्स होते हैं नंबर सीरीज के। देखो, अभी आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, नंबर सीरीज पहली बार पढ़ रहे होंगे, और कुछ जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी बैंक्स की या पहले एग्जाम्स की, उनको पता होगा नंबर सीरीज क्या होता है। ठीक है, अब नंबर सीरीज होता क्या, मैंने बताया कुछ पैटर्न्स होते हैं एक नंबर्स में। नंबर्स दिए जाते हैं, उसमें एक पैटर्न होता है और आपको फाइंड आउट करना होता है मिसिंग नंबर को। ठीक है, अब हम बोलेंगे जैसे पहला पैटर्न, एज यू कैन सी हियर। देखो, पहला होता है एडिशन सीरीज। क्या होती है एडिशन सीरीज, कोई भी आपको एक नंबर दे दिए जाएंगे ऐसे करके, और कोई भी नंबर होंगे। अब आपका अपना आपको थोड़ा माइंड में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि अरे ये सीरीज बन रही क्या है, कैसे बनेगी। तो अगर आपको पैटर्न पता होंगे, आप जल्दी से उस पैटर्न को अप्लाई कर सकते हो। तो पहला जो पैटर्न है एडिशन सीरीज देखनी है। अब आप क्या करोगे, एडिशन आप पहले देखोगे मैं क्या ऐड के, ये जो देखो सबसे पहली ट्रिक होती है, आपने देखा कि पास पास वाले नंबर है। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर नंबर नहीं है। जैसे यहाँ पे 5 है, 6 है, फिर 9 है, आपने देखा ये तो एक बड़े पास पास वाले नंबर है। तो आपके पहले दिमाग में यही चीज आनी चाहिए कि आपको एडिशन करनी है। इसमें क्या करना है, एडिशन। तो आप इसमें क्या ऐड करोगे कि नेक्स्ट नंबर इसमें आ जाए। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा कि 5 है, अब मुझे 6 लाना है, तो मैं क्या इसमें ऐसा ऐड करूं कि 6 बन जाए। तो मीन्स आपने यहाँ पे ऐड कर दिया 1। ठीक है, पहला तो नंबर सही हो गया, पर अब आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है। भाई मैं ऐसे तो कुछ भी ऐड नहीं कर सकती। अगर मैंने पहले में 1 ऐड किया, ठीक है बाबा, मैंने 1 ऐड कर दिया, मीन्स ये बन गया 6। अब मैं 6 बन गया, मीन्स पहला पैटर्न है 1। अब 6 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं जो 9 बन जाए। तो मीन्स मैंने 3 ऐड किया। ठीक है, 3 ऐड किया, और 9 में क्या ऐड करूं तो क्या बन जाए, 14। अब आपने क्या किया, यहाँ पे इतनी सीरीज लगाई। ठीक है, आपने फाइंड आउट कर लिया, अरे ये तो ऑड नंबर ऐड हो रहे। ठीक है, अब आपको ऑड नंबर तो पता होगा, ये आपने देख लिया, अरे ये तो ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, ऑड नंबर इसमें ऐड हो रहे हैं, तब जाके नेक्स्ट नंबर आएगा। अब आपने क्या किया, अब आपने दिमाग लगाया कि हर में क्या हो रहा है, ऑड नंबर ऐड हो रहा है। तो आपने क्या किया, अब 21 है यहाँ पे, तो आपने इसमें भी एक ऑड नंबर ऐड कर दिया। तो 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 9। तो 9 आता है, तो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया 9। तो जब आपने 9 ऐड किया तो क्या बना, तो जब आपने 21 में 9 ऐड कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, 9 ऐड कर दिया, तो ये आ गया आपका 30। तो मीन्स आपने ऐसे फाइंड आउट करना है। एडिशन में देखो, सबसे पहले देखना आपने बहुत क्लोज अगर नंबर है तो मीन्स वो एडिशन का पैटर्न है। ओके, तो आपने देख लिया कि एडिशन, और यहाँ पे तो एडिशन हो रही है, तो आपने फटाक सी ऐसा लगाया, या दोनों नंबर्स को जैसे 5 + 6 को ऐड करके देखा क्या नेक्स्ट नंबर बन रहा है, कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। ये चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये तो आ गया एडिशन पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न इज सब्ट्रैक्शन सीरीज, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आपने देखा सीरीज आपके सामने दे दी गई,
और कहा गया कि इस सीरीज के इसमें क्या मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करो। अब आपने क्या किया, जब आपने सब्ट्रैक्शन, आपको ये सब्ट्रैक्शन सीरीज मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको सिर्फ नंबर दिया जाएगा, तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे आपने फाइंड आउट करना है कि ये सब्ट्रैक्शन सीरीज है, एडिशन सीरीज है, कैसे। जब तक आपको ये पैटर्न्स पता होंगे, यू आर एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस नंबर सीरीज। ओके, तो आपने देखा सब्ट्रैक्शन सीरीज। अब आप सब्ट्रैक्शन, पहला तो आप दिमाग लगाओ, सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, भाई छोटा छोटा होता जाएगा कोई चीज। जब आपको दिखा नंबर में कि अरे यार ये तो कम होते जा रहे हैं नंबर, तो आपने दिमाग लगाना है, अरे कम हो रहे हैं और पास पास के नंबर हैं, तो मीन्स ये सब्ट्रैक्शन वाली क्या है, सीरीज है। तो आपने पहले उसको अप्लाई करना है, फिर बाद में अगर वो चीज नहीं अप्लाई होती देन अप्लाई सम अदर सीरीज, ठीक है, सम अदर पैटर्न। ओके, पहले आपको देखा, आपने देखा 50 है, फिर 45, 40 है, फिर 35 है, 34 है। अरे यार आपको देख के पता चल गया, अरे इसमें 5-5 का गैप है, सिर्फ 5-5 का गैप है, तो मीन्स 5-5 माइनस हो रहे हैं इसमें, तो ये सब्ट्रैक्शन सीरीज है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को फाइंड करने का यही होता है कि सबसे पहले या तो उसकी सीरीज जो होगी, उसके नंबर जो होंगे बहुत पास पास होंगे, तो मीन्स आपको उसको देख के पता है या तो एडिशन वाली सीरीज है या तो सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो सब्ट्रैक्शन, असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो इट मीन्स इट्स अ एडिशन सीरीज एंड द नंबर इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, बहुत क्लोज हो। तो आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि माइनस हो रहा है, तो 30 के बाद जब माइनस होगा तो वो 25 आंसर आएगा आपका, ठीक है। ये आ गई आपकी सब्ट्रैक्शन वाली। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सीरीज, दैट इज मल्टीप्लिकेशन सीरीज। सो मल्टीप्लिकेशन, अब आपको पैटर्न दे दिया जाए वहां पे, ठीक है। अब आपने देखा कोई नंबर है ज्यादा दूर दूर है, 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, 32 है, ठीक है। आपने देखा अरे यार ये डबल हो रहा है, या कोई ज्यादा नंबर है, मतलब कितने ज्यादा हो रहे हैं, देखो 4 है, या आपको कोई और सीरीज दे दी 5 है, फिर आपने देखा 25 बन गया। अब आप पहले तो एडिशन देखोगे, अरे यार एडिशन क्या 20 मिला है, अरे ये तो बड़ी दूर चला गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे, मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 25 बने, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, अगर वो सीरीज या वो चल पड़ी तो ठीक है, इट्स वेरी गुड कि हाँ आपने फाइंड आउट कर लिया कि मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ज्यादा गैप हो गए तो मल्टीप्लिकेशन की सीरीज को आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, आपने इसको करके देखा, आपने कहा 4 को मैं क्या करूं ऐसा कि 8 बन जाए, राइट। तो आपने कहा 4 into 2, 8 तो बन गया, अरे बाबा 1 तो बन गई, मीन्स मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 बन गया। हो सकता है कि 8 को आपको जरूरी नहीं है 2 से मल्टीप्लाई करो, या क्या पता 3 से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो है देखो कौन सी सीरीज चल रही है कि सारे कॉमन जो हैं 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। कॉमन क्या इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये सीरीज ऐसे बन रही है, एक ही नंबर से सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कभी कभी सीरीज में क्या होता है अलग अलग नंबर से भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। ये आपने मल्टीप्लिकेशन सीरीज में ध्यान रखना है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपको मल्टीप्लिकेशन में कैसे करना है फाइंड आउट, ठीक है। 4 into 2, 8 into 2, 16 into 2 and 32 into 2 is 64. That is the answer. Okay, this is a multiplication series. कोई और सीरीज भी हो जैसे 2, 4, 5, 6 कुछ भी हो, उसमें मल्टीप्लाई करके आप कुछ भी देख सकते हो, अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं, क्या पता ऑड नंबर्स आ जाएं, क्या पता इवन नंबर्स आ जाएं, ठीक है। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन सीरीज होती है। अब आ जाती है उसके बाद क्या होती है डिवीजन सीरीज, डिवीजन मीन डिवाइडेड। अब सबसे पहले देखो सब्ट्रैक्शन में भी आप यही फाइंड आउट करते हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन वो चीजें पास पास होती हैं, ठीक है। लेकिन डिवीजन में देखते आप डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हो जब, हाँ यार यहाँ पे अगर लग रहा है इसको देख के कि कुछ डिवाइड होगा तभी ये कम हो रही है सीरीज, तो लेकिन ये नंबर बहुत दूर दूर हैं, 6 के बाद 625 के बाद सीधे 125 आ गया। आप इसको सब्ट्रैक्ट कितने नंबर से आप सब्ट्रैक्शन करके भी देख सकते हो, अगर आपकी सीरीज बन जाती है तो दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन नहीं बनती तो यू हैव टू डिवाइड इट, क्योंकि जब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है तो आपको देख के ही पता चल जाता है अरे यहाँ पे कुछ डिवीजन होने वाली है, ये कुछ भी होगी, कोई ना कोई डिवीजन किसी किसी नंबर से वो डिवाइड करेगा ही, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देख लिया कि आपने पहले नंबर को, अरे मैं किससे करूँ 5 से है, तो आपने 5 से उसको डिवाइड किया, आ गया 125। अब 125 को किस नंबर से मैं डिवाइड करूँ कि 25 आ जाए और मुझे पैटर्न पता चल जाए और मैं इसका मिसिंग नंबर निकाल सकूं, ठीक है।
और पर यहाँ पे पता चल रहा है कि हमें कॉमन नंबर क्या है, 5 से ही सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 से ही आपको इसको डिवाइड करना है और लास्ट में जो आंसर आपका आएगा 1, राइट। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। तो आपको जितने भी हैं इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और मैं एक लेक्चर पे लाऊंगी, प्रैक्टिस सेशन होगा पूरा जो इस नंबर सीरीज के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्क्वायर सीरीज। स्क्वायर सीरीज में अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर्स। क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर्स। पहली बात तो आपको, चाहे आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई बैंक के एग्जाम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नो द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द नंबर्स अप टू 20-30 is more than enough, and you should know the cubes also, because वो आपकी टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा आप कि हाँ स्क्वायरिंग करते फिरो, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। देखो जैसे 2, अगर आपको पता हो 15 का स्क्वायर क्या है, ठीक है, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, राइट। 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15। अब आपने देखा 169, अगर आपको ऐसे पता है तो आपको पता चल जाएगा ये 13 का होता है, ये 11 का होता है, ये 9 का होता है, और ये होता है आपका 7 का, राइट। अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया, अरे ये तो क्या चल रहे हैं, ऑड नंबर चल रहे हैं, ऑड नंबर भी चल रहे हैं, और क्या चल रहा है, स्क्वायर्स हो रहे हैं, स्क्वायर हो रहे हैं और ऑड नंबर चल रहे हैं। देखो ये आपको अगर स्क्वायर्स पता होंगे तो देन यू आर एबल टू फाइंड आउट कि हाँ ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। अब आपने अगर ये फाइंड आउट कर लिया पैटर्न कि ये 15, 13, 11, 9, 7 मीन्स ये ऑड नंबर है, और ऑड नंबर की क्या हो रही है, स्क्वायरिंग। तो 5 के बाद कौन सा, पहले कौन सा ऑड नंबर आता है, 5, तो इसका मतलब 5 की स्क्वायरिंग होगी, तो ये क्या आ जाएगा, 25 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गए स्क्वायर वाले नंबर। अब है नेक्स्ट क्यूब सीरीज। आपको कभी कभी देख के पता चला, अरे यार ये नंबर देखे हुए लग रहे हैं क्यूब, जैसे 1 के बाद अब इसमें प्लस एडिंग भी नहीं कर सकते। आपने पहली सीरीज अप्लाई करके देखा, अरे यार ये ऐड भी नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लिकेशन से भी नहीं सॉल्व हो रहा, ये डिवीजन से सॉल्व, क्योंकि डिवीजन हो नहीं सकते, ये असेंडिंग ऑर्डर्स में, ओके, सब्ट्रैक्शन से नहीं हो रहा, तो आपके पास कौन सी सीरीज बच गई, आपने क्यूब लगा दिया। आपने कहा यार 1 का क्यूब करके देखते हैं, तो 1 का जब आपने क्यूब किया तो 1 आ गया, जब 2 का क्यूब किया क्या आ गया, 8 आ गया, 3 का क्यूब किया 3 9 27, देन 4, एंड देन 5 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिसिंग सीरीज क्या बन जाएगी, 125, ठीक है। तो ये आगे क्यूब सीरीज को कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो देखो तुम्हें सारी सीरीज उस टाइम पे अपने दिमाग में रखनी है, और कैसे तुम्हें आएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजी होगा तुम्हारे लिए सीरीज को रिमेम्बर करना, और फटाक से तुम 1 सेकंड में 2 सेकंड में ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो फाइबोनिक सीरीज होती है कि कभी कभी क्या होती है, ये सीरीज होती है 2 नंबर को ऐड करके हम नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये फाइबोनिक सीरीज, ठीक है। फाइबोनिक सीरीज, ठीक है, ये होती है 2 नंबर्स को ऐड करके नेक्स्ट नंबर इसमें से हमें निकल के आता है। जैसे आपने 12 को 13 से ऐड किया तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ गया, फिर आपने 13 को 25 से किया तो हमारा नेक्स्ट नंबर बना, देन 25 को हमने 38 से किया तो हमारा 63 बना, और 38 को जब 63 से करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर बनेगा 101, ठीक है। ये सीरीज आपको ध्यान रखनी है, ये भी कि एक दूसरे को ऐड करते हो, क्या अगले नंबर बन रहे हैं, तो अगले नंबर अगर बनते हैं तो आप ये पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ऑल्टरनेटिंग सीरीज वो होती है जिसमें ऑल्टरनेटिव पैटर्न्स लगते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे आप ये देखेंगे, अरे यार 2 के बाद बहुत बड़ा नंबर है, तो आप घबराना नहीं है उस चीज में, और यू हैव टू सी की ऑल्टरनेटिंग सीरीज तो नहीं है, इज दिस एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। आपने यहाँ पे देखा 2 के बाद अरे हाँ 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, अरे हाँ ये हो सकता है। अब यहाँ पे आपने देखा इनमें लेस गैप है, 29 है, 25 बन रहा है, मीन्स ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स इसमें कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन की क्या लगेगी, सीरीज लगेगी। तो आपने देखा 2 4 6 8,
आपने इसमें एडिशन की सीरीज लगाई, क्योंकि आपको दिख रहा है ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और नंबर क्या है बिल्कुल पास पास में, कितने 2 2 का गैप है, तो आपने इसमें 2 2 ऐड किया, आपने कहा अरे दिस सीरीज इज एडिशन, ठीक है, एडिशन वाली सीरीज है, तो आपने ये ऐड कर दिया। लेकिन आपको फाइंड आउट दूसरी सीरीज का कहा गया, 29 25 और ये आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया, आपको इसका निकालना है। तो आपने कहा अरे ये तो माइनस हो रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो अब हम क्या करें, क्या माइनस कर दें इसमें से कि 25 आए और 25 में क्या ऐसा माइनस कर दें कि उसके अगले वाला नंबर हमें मिल जाए। तो आपने देखा जब हमने 29 से माइनस किया 4 को तो 25 बना, और जब अपने 25 को माइनस करेंगे 4 से तो क्या बनेगा 21। तो आपने कहा कि इसमें कॉमन क्या है, -4 हो रहा है, कॉमन सब में -4 जो है क्या माइनस हो रहा है, तो मीन्स ये सीरीज इसकी ऐसे चलेगी, तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज। तो आई होप ये आपको समझ आएगी, जब आपको ऑल्टरनेटिंग सीरीज दिया हो तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली भी लगा सकते हो, या कोई और भी सीरीज इसमें लग सकती है, ठीक है। अब आ जाती है कभी कभी मिक्स सीरीज, और ये बहुत बार देखी गई है बैंकिंग एग्जाम में कि मिक्स सीरीज पूछी जाती है, आपको एक मिक्स सीरीज होती है, एडिशन सीरीज होती है, ठीक है। तो मिक्स सीरीज क्या होती है, अरे मिक्स्ड सब कुछ, एडिशन सब्ट्रैक्शन या आपकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी इसमें यूज हो सकता है इकट्ठा होके, ठीक है। अब क्या है, आपने बोला 4 के बाद 10 आ गए, 10 के बाद 20 आ गए, 34 आ गए, अरे बहुत बहुत नंबर है, आपने पहले लगाया अपना दिमाग, आपने कहा डिवाइड तो होने नहीं वाला, मल्टीप्लिकेशन हो नहीं रहा, ठीक है। लेकिन आपने कहा, आपने देखा यार मैं क्या करूं ऐसा, ओके। तो नेक्स्ट सीरीज है मिक्स सीरीज, ठीक है। अब हम जैसे यहाँ पे देखेंगे 4 10 20 34, अब आपने इसमें सब कुछ अप्लाई, अपना दिमाग लगा दो, जितनी भी ऊपर सीरीज हमने पढ़ी वो सारी इसमें मिक्स मैच कर दो। देखो अगर आपका एडिशन नहीं लग रहा तो आप मत लगाइए, तो आप मिक्स कीजिए कि हम 4, अगर 2 है तो हम ऐसा क्या करें कि ये 4 बन जाए, राइट। तो आपने देखा अरे 2 इंटू 2 4, आपने पहले ये लगा दिया, आपने कहा अरे यार ये करके देखते हैं, 2 इंटू 2 4 होता है, लेकिन 2 इंटू, अच्छा आपने ये भी लगा दिया, आपने कहा 2 इंटू 5 10 होता है। देखो अब मिक्स सीरीज है, 2 इंटू 10, 2 इंटू 5 10, फिर आपने कहा 2 इंटू 10 लगा लेते हैं, ठीक है। पर अब आपने दिमाग यहाँ तक लगाया कि 2 इसमें 2 लगा रहे हो आप हर जगह, लेकिन लास्ट में आप कैसे इसको वो करोगे, 2 इंटू, ऐसा कौन सा नंबर इसमें ऐड करोगे कि सॉरी मल्टीप्लाई करोगे कि 34 है। अब आपने कहा अरे यार ये तो कुछ बन नहीं रहा, 6 9 18 12 से भी 24 आ जाएगा, ठीक है, मीन्स ये सीरीज फेल होगी, ये तो नहीं बननी। अब हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं 2 प्लस 2 करते हैं और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, ठीक है। मीन्स हमने क्या किया, देखो क्या किया, हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगवा दी, हमने पीछे से स्टार्ट कर दिया, हमने कहा 2 इंटू 1 करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक 2 को, तो हमने किया तो ये बन गया 2 प्लस 2 4 बन गया, ठीक है। अरे हाँ ये ठीक है। अब इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ऐसे कौन से नंबर से इसके बाद वाला हम करते हैं इवन नंबर लगाते हैं, ठीक है, 2 4, ठीक है, लगाया, आपने आगे किया उसको 20 10 4, ये तो आगे 2, अब आपने क्या किया इस नंबर को 4 इंटू, आपने 4 प्लस आपने क्या किया, मैं किस नंबर से इसको ऐड करूं कि क्या बन जाए आपका 10 बन जाए। तो आपने क्या किया, आपने ये वाली सीरीज है ना, आपने इसको कंटिन्यू रखा, आपने यहाँ पे 2 कर दिया और आपने किया इसको 3, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे जो ये है बैक वाली सीरीज है उसको आप ऑड नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो 1 3 5 7 और 9, देखो ये पैटर्न ऐसे ही बनेगा, ऑड इवन नंबर ही मल्टीप्लाई होंगे या कोई कॉमन नंबर मल्टीप्लाई होगा। आपने ये क्या किया, पहले ही बना लिया 4 नंबर, अब दूसरा नंबर बनाने के लिए आपने क्या किया, ये वाला 4 लिया, उसमें ऐड कर दिया क्या 2 इंटू 3, इस सीरीज को कंटिन्यू रखा, आपने ये 2 कॉमन रखा और ये जो है इसको आपने ऑड नंबर बनाते गए, ठीक है।
और नंबर जब बनाते गए तो आपकी सीरीज के कंटिन्यू होती गई, और जब कंटिन्यू होती गई तो आपका एक पैटर्न बनता गया, आपको समझ आ गई हाँ यही पैटर्न इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, हो सकता था इन 2 कॉमन की जगह यहाँ पे कोई इवन नंबर आ जाते। ठीक है, पर ये आपको क्या होगा, प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कि इसमें कौन सी सीरीज आएगी, इसमें कौन सी सीरीज नहीं आएगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप प्रैक्टिस करो मिक्स सीरीज की, तो आपको इसमें कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी, और मैं एक स्पेशल वीडियो इसी के लिए लाऊंगी नंबर सीरीज के, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे मिक्स सीरीज में कैसे हम सॉल्व करें मिक्स सीरीज को। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ये लेक्चर आपको समझ आया होगा नंबर सीरीज में। और ये हमने आज आपको सिर्फ बेसिक बताया कि सीरीज कौन कौन सी होती है नंबर सीरीज में, और आपको सॉल्व कैसे करना है और वहाँ पे फाइंड आउट कैसे करना है कौन सी सीरीज कौन सी वाली है। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज। थैंक यू।